सो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के टूवर्ड मूव करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें भी सेम कंसेप्ट है पिछले प्रॉब्लम का, जिसमें कि जिंक की रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड से जिसमें हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही थी। सो इसमें बोला गया है कि एक डायग्राम दिया गया है जो कि ये स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें कि जिंक ग्रेन्यूल्स हैं और उसमें हम एसिड पोर करते हैं, हमारी हाइड्रोजन आती है और हाइड्रोजन को हम सोप बबल के थ्रू पास कराते हैं और फाइनली जब वो एयर में आती है तो उसके आगे हम कैंडल ले आते हैं और वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करती है। तो ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है। सो इस स्कीमेटिक डायग्राम में कुछ चेंजेस करने को बोल रहा है और उस चेंजेस से हमारा रिएक्शन पे या उसके प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें बताना है। सो जो पहला ऑप्शन है उसमें ये है कि जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह अगर हम जिंक डस्ट ले लें तो क्या होगा। तो अगर हम सेम वॉल्यूम ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स के यहाँ जिंक डस्ट ले लेते हैं, क्योंकि वो एक फाइन पार्टिकल होता है, तो फाइन पार्टिकल होता है तो जो सरफेस एरिया है टोटल वो ज़्यादा होगा कंपेयर्ड टू जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक डस्ट में जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जिंक ग्रेन्यूल्स। अगर हम सेम वॉल्यूम लेते हैं जिंक का, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जिंक को रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा एरिया मिलेगा, तो ज़्यादा रिएक्शन दिखाएगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में वो ज़्यादा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। वो कैसे हम देखते हैं, रिएक्टिविटी टेबल में देखते हैं। सो इस केस में क्या होगा कि अगर जिंक ग्रेन्यूल्स के यहाँ जिंक डस्ट लाते हैं तो हाइड्रोजन ज़्यादा इवॉल्व होगी। सेकेंड ऑप्शन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों ही हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे। थर्ड ऑप्शन है जिंक की जगह अगर हम कॉपर टर्निंग्स ले लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी टेबल में, तो इसलिए कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन जो है नहीं प्रोड्यूस होगी, और हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगी इसलिए हमें कोई पॉपिंग साउंड ऑब्जर्व नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा अगर हम उसकी जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेते हैं तो क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये, इसलिए यहाँ पे भी जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगी एयर की प्रेजेंस में। So this is the changes which we'll observe in the experimental setup. Thank you.